देखो बच्चे, आज हम अपने गैलोइस ग्रुप के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो गैलोइस ग्रुप के आज हम 2 एग्जाम्पल करेंगे। दोनों अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे को स्प्लिटिंग फील्ड निकालना नहीं आता, क्योंकि मैंने जब क्लास में कराया था कई बच्चे एब्सेंट थे, तो जिन बच्चों को स्प्लिटिंग फील्ड निकालना नहीं आता, तो मैं आज आपको स्प्लिटिंग फील्ड भी निकालना सिखा रही हूँ। तब गैलोइस ग्रुप जब हम करेंगे, गैलोइस ग्रुप के एग्जांपल्स में सबसे पहले हमारे पास स्प्लिटिंग फील्ड ही हम निकालना सीखते हैं। जिस बच्चे को स्प्लिटिंग फील्ड नहीं आएगा, उस बच्चे को गैलोइस ग्रुप नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं स्प्लिटिंग फील्ड भी साथ के साथ बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। तो देखो, जो गैलोइस ग्रुप है उसके क्या रूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन होगी, हम उसके क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी पोलिनोमियल गिवन होगी उसके स्प्लिटिंग फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड, हम क्या करेंगे, जो हमारा स्प्लिटिंग फील्ड आया है ओवर जिस भी फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग वो आया है, उसकी उस फील्ड के ऊपर क्या चेक करेंगे, डिग्री क्या है। फोर्थ, हम उस गैलोइस ग्रुप, जो हमारा गैलोइस ग्रुप आया है उसका ऑर्डर चेक करेंगे। फिफ्थ, हम ये चेक करेंगे जो हमारा गैलोइस ग्रुप आया है वो किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर हमें पोलिनोमियल गिवन है x की पावर 4 + 1 और फील्ड हमें गिवन है q, और हमें इसका गैलोइस ग्रुप फाइंड आउट करना है ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस। ठीक है, इसके स्प्लिटिंग फील्ड का क्या फाइंड आउट करना है, हमें गैलोइस ग्रुप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो हमें पोलिनोमियल गिवन होगी हम उसके क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हम रूट्स को फाइंड आउट करने गए, हमें पता है जब पोलिनोमियल को इक्वल टू में 0 पुट करते हैं तभी हमारे पास रूट्स फाइंड आउट होते हैं। तो मैंने पोलिनोमियल को इक्वल टू में 0 रख दिया, यहाँ पे 1 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया, जो 4 पावर थी ऊपर जाके 1/4 बन गई। अब देखो, हमें पता है कि आइटा थीटा ही होता है। हमें पता है कोस जो हमारे पास होता है वो इवन मल्टीपल पे, यानी कि 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, इन सभी पे क्या देता है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे तो 1 देता है। और ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे हमारे पास क्या देता है, वो -1 देता है। तो ये कह रहा है कि -1, तो हम ये नहीं कह सकते -1 सिर्फ हमारे पास कोस पाई पे आ रहा है। तुम कहोगे कि मैडम मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कोस 3 पाई ले लूँ, कोस 3 पाई में भी तो -1 होता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाई का जो मल्टीपल बनाया वो क्या बनाया, ओड बनाया, क्योंकि 2 इंटू में हम तो इवन हो गया, इवन प्लस 1 कैसा हो गया, ओड, क्योंकि वो ओड नंबर कोई भी चूज कर सकता है -1 को लेने के लिए। और साइन के साथ भी क्या गया ये। अब हमें पता है डी मोरविस थ्योरम ये कहती है कि क्या आइटा थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा के इक्वल होता है। यानी अगर ऐसा है तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या है, आइटा के साथ जो एंगल, जो हमारे पास कोस के साथ जो एंगल लगा होता है वो आइटा के साथ आ जाता है। तो ई की पावर आइटा, एंगल क्या लगा हुआ है, 2m+1 इंटू में पाई आ गया, पावर 4 थी। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास ई की आइटा थीटा, अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोस ऑफ 2 थीटा प्लस में आइटा साइन 2 थीटा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर 2 आइटा थीटा, ऐसे ही बन जाएगा ना। और हमें पता है अगर मान लो ई की आइटा थीटा, अगर इसकी पावर 1/4 है, इसकी पावर 1/4 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं कोस थीटा बाय 4 प्लस में आइटा साइन थीटा बाय 4, तो क्या बन जाएगा, ई की पावर आइटा थीटा बाय 4। यानी कि अगर इसकी कोई पावर है ना तो वो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। ठीक है, तो पावर 1/4 थी तो वो एंगल के नीचे ही आ गई। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, जो वैल्यूज है वो m की वैल्यू 0 हो सकती है। इसको देख के चेक करते हैं, ये 4 है तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3। जब मैंने 0 रखा, ये तो चीज़ 0 होगी, 2 इंटू 0 0, बचा क्या 1, 1 इंटू पाई आइटा, क्या बन गया, ई की पावर पाई आइटा बाय 4। अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो 2 इंटू में 1 1 2, 2 + 1 3, ई की पावर 3 पाई आइटा बाय 4, 2 रखती हूँ 2 2 जा 4 + 1 5, ई की पावर 5 आइटा बाय 4, 3 रखती हूँ 3 2 जा 6 + 1 7, ई की पावर 7 पाई आइटा बाय 4। और इसको मैंने क्या नाम दिया, अगर मान लो मैं इसको ए मानती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ई की पावर पाई आइटा बाय 4 का क्यूब, तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा ए क्यूब, ये बन जाएगा A5 या ये बन जाएगा A7, ये बन जाएगा ना अगर मैं इसको ए लेट करती हूँ। तो विच इम्प्लाइज एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ गई, ए क्यूब A5 A7, यानी कि हमें रूट्स मिल गए कौन कौन से, ए क्यूब A5 और A7। यानी कि हमारे पास जो हमारा ये काम था, फर्स्ट रूल था जो हमारा, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो लेट कर लिया मैंने कि क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है इस पोलिनोमियल का ओवर क्यू। स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, स्प्लिटिंग फील्ड वो फील्ड होता है, स्मॉलेस्ट फील्ड होता है जो उस पोलिनोमियल के रूट्स को कंटेन करता है। तो देखो, अब हमारे पास के क्या है,
स्प्लिटिंग फील्ड है तो के क्या होगा, क्यू से तो बड़ा हो, यानी क्यू के मेंबर तो के अंदर होंगे साथ में उस पोलिनोमियल के रूट्स भी। ठीक है, अब देखो या तो जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, या तो मैं ए ले लूँ, अगर मेरे पास किसी फील्ड के अंदर ए है तो ए का स्क्वायर भी होगा, ए का क्यूब भी होगा, ए का 5 भी होगा, तो इतने सारे मेंबर्स पे तो मुझे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका स्प्लिटिंग फील्ड जस्ट क्या मान लूँगी, क्यू एल्फा, क्योंकि क्यू एल्फ ए लेने से अगर इस के अंदर अगर ए आ गया तो ए क्यूब, ए 5, ए 7 सारे अपने आप ही आ गए, तो इसके सारे मेंबर्स को दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या दिखा देंगे कि हमारे पास क्यू पे तो था नहीं वो ए, तो क्यू के ऊपर कितना एक्सटेंड करा, सिर्फ ए पे एक्सटेंड करवा दूँ तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, सारे रूट्स इस क्यू ए के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ओवर क्यू की बात कर रही हूँ, ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इसके रूट आएंगे प्लस माइनस आइटा, ये तो इसमें नहीं है, लेकिन मैं अगर क्यू के ऊपर एक्सटेंशन कर देती हूँ क्यू आइटा की तो इतना ही नफ है। तुम कहोगे मैडम लेकिन माइनस आइटा तो भी तो नहीं था क्यू में, तो यहाँ पे अगर आप आइटा कह रहे हो तो माइनस आइटा तो उसका क्या बन गया, उसका एडिटिव इनवर्स बन गया ना, तो अपने आप ही चला जाएगा बिकॉज वो फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, ये हमने स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट कर लिया, फिर हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है स्प्लिटिंग फील्ड की, उस फील्ड के ऊपर जो हमें गिवन है। के हमारा क्या बन गया, क्यू ए आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए ले रखा है ना, अल्फा का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो क्यू ए ओवर क्यू, इसका मतलब है डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर क्यू, तभी हमें पता चलता है। अब हम देख लेते हैं ए सबसे छोटी कौन सी पोलिनोमियल है जिसको सेटिस्फाई करा रहा है ओवर क्यू, तो एक्स किसके इक्वल था, ए के, ए का मतलब क्या, ई के आइटा पाई बाय 4, अगर मैं पावर 4 करती हूँ तो पावर 4 बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, ई के आइटा पाई का मतलब कोस पाई प्लस बायोटा साइन पाई, कोस पाई का मतलब -1 साइन पाई 0, एक्स की पावर 4 इक्वल टू -1 हो गया, विच इम्प्लाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू में 0। इसका मतलब क्या है, ए की सबसे छोटी पोलिनोमियल है एक्स की पावर 4 प्लस 1 जिसकी डिग्री क्या है 4, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमने एक रूल पढ़ी थी कि के अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की, कब, इफ एंड ओनली इफ के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल, तो यहाँ पे जो के है, क्यू ए क्या है, के ही तो है, के क्या है हमारे पास स्प्लिटिंग फील्ड बन रहा है किसी नॉन जीरो पोलिनोमियल के कोरस्पोंडिंग, तो के क्या बन गया, के यहाँ से इसके कोरस्पोंडिंग के क्या बन गया, नॉर्मल एक्सटेंशन बन गया किसकी, मस्ट बी नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड क्या इस बार क्यू है। ठीक है, फिर हमने एक नेक्स्ट क्रोनरी ये भी पढ़ी थी, अगर हमारे पास के नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की और फील्ड की करेक्टरिस्टिक 0 है तो हमारे पास जो फिक्स फील्ड बनता है अंडर जी के क्यू वो क्या बनता है, हमारे पास एफ इटसेल्फ बनता है। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि के नॉर्मल एक्सटेंशन है क्यू की और क्यू की करेक्टरिस्टिक 0, क्यू की करेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों है 0, क्योंकि क्यू के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हर एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करके 0 बन जाए, तो हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट फील्ड की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, 0 होती है। सो वी मस्ट हैव द फिक्स फील्ड, इसका मतलब क्या, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फिक्स फील्ड बनेगा अंडर जी के क्यू क्या बनेगा, क्यू इटसेल्फ बनेगा, यानी कि डिग्री ऑफ के ओवर क्यू इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के क्यू। अभी हम निकाल के आए के क्या है, क्यू ऑफ ए ही तो है, तो क्यू ऑफ ए ओवर क्यू की डिग्री अब निकाल के आए हम, क्या थी हमारे पास 4 थी, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी के क्यू क्या आ गया हमारे पास 4। ना फ्रॉम 1, अब फ्रॉम 1 हमारे पास क्या आया था, डिग्री ऑफ के ओवर क्यू 4 आया था, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ क्यू अल्फा ओवर क्यू इज 4, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस में 4 है इसका मतलब क्या है, इसके हर एक एलिमेंट को इन 4 एलिमेंट का क्या लिख सकती हूँ, लीनियर कम्बिनेशन लिख सकती हूँ ओवर क्यू, जिसके स्केलर कहाँ से जाएंगे, इस फील्ड क्यू से जाएंगे। मैंने मान लिया उसका बेसिस है 1a² और ए क्यू, मैंने उसका क्या मान लिया, बेसिस मान लिया। ठीक है, तो मैंने y कोई भी एलिमेंट ले लिया के का, y अगर एलिमेंट ले लिया तो उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा जहाँ पे जो हमारे स्केलर होंगे उस फील्ड से होंगे। अब मैंने सिग्मा अप्लाई कर दिया, सिग्मा हमारे पास अगर एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, एफ मतलब क्यू ऑटोमॉर्फिज्म है, तो वो फील्ड के मेंबर को फील्ड पे मैप करवाएगी, अगर अल्फा नोट फील्ड का तो इसको अल्फा नोट पे छोड़ देगी। ठीक है, अब देखो आपको मैंने कहा था सिग्मा स्क्वायर ए लिख लूँ या सिग्मा ए का होल स्क्वायर लिख लूँ, इक्वल है, क्योंकि सिग्मा अगर होमोमॉर्फिज्म है तो सिग्मा स्क्वायर देखो क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा ए इंटू में ए लिख सकती हूँ और ये बन जाएगा सिग्मा ए इंटू में सिग्मा ए, ऐसे बन जाएगा, ये मैंने पहले ही भी बताया है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, सिग्मा सेम इफेक्ट शो कर रही है जो हमारे पास क्यू ऑटोमॉर्फिज्म शो करेगी, तो सिग्मा किस में चला गया, जी के क्यू में चला गया। इसका मतलब फिर हमने एक रोल ये भी पढ़ी थी, अगर के ओवर एफ कोई भी एक्सटेंशन है, सिग्मा अगर हमारे पास क्या है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म है और ए कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो किसी मिनिमल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए एंड सिग्मा ए क्या बनते हैं, कॉन्जुगेट बनते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे पास, तो सिग्मा ए क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बन जाएगा ए का, क्योंकि ए क्या है, मिनिमल
पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करवा रहा है, ठीक है, एक्स पावर 4+1/q को सेटिस्फाई करवा रहा है, तो ए और सिग्मा क्या बन गए, कॉन्जुगेट बन गए। आल्सो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आया था, पीछे से 4 आया था। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। एलिमेंट किस टाइप के, किसके अंदर सारी की सारी क्यू ऑटोमॉर्फिज्म जाएंगी, तो मैंने एलिमेंट मान लिया सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म है। अब मैंने ये कहा था कि एक ऐसा एलिमेंट है जो मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करा रहा था, तो इसने कहा जो ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी ना, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होंगी, वो हमारे पास क्या बनेगी, कॉन्जुगेट बनेगी ए का। तो क्या पता सिग्मा 1 ए हो, क्या पता सिग्मा 2 ए। देखो मैंने क्या कहा, इस बात को समझो, अगर ए हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट है तो सिग्मा ए भी हमारे पास रूट है, तो सिग्मा 1 भी हमारे पास उसका, सिग्मा 2 भी कॉन्जुगेट हो सकते हैं, सिग्मा 3 भी कॉन्जुगेट हो सकते हैं, सिग्मा 4 भी हो सकते हैं। अगर वो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट कौन होता है, उस पॉलिनोमियल के रूट होते हैं। तो सिग्मा 1 अगर हमारे पास सिग्मा 1 अगर उस पॉलिनोमियल का क्या बना रहा है, हमारे पास कॉन्जुगेट बन रहा है। कॉन्जुगेट कौन होता है, उस मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कराने वाला रूट, उसके 4 ही रूट है, a3 a5 a7। तो क्या होगा हमारे पास सिग्मा 1 a, तो जो हमारे पास जो उसका कॉन्जुगेट होगा वो या तो a होगा या a3 होगा या a5 होगा या a7 होगा, उन्हीं रूट्स में से होगा, क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट कौन बनता है, रूट्स बनते हैं, ये उसके कॉन्जुगेट है। अगर ये कॉन्जुगेट है या तो ये a हो सकता है, या a3 हो सकता है, या a5 हो सकता है, या a7 हो सकता है। सेम सिग्मा 2 अगर उसका कॉन्जुगेट है या तो वो ये a होगा या a3 होगा, ये a5 होगा, या a7 होगा। इस तरह सिग्मा 4 मैंने मान लिया सिग्मा 1 a तो a है, सिग्मा 2 a3 है, सिग्मा 3 a5 है, सिग्मा 4 a7 है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट कौन होता है, उस पोलिनोमियल के रूट, मिनिमल पोलिनोमियल के रूट ही होते हैं। उसके मिनिमल पोलिनोमियल के रूट है a3 a5 a7, तो ये कोई और नहीं, ये इन्हीं में से तो है, ये भी तो रूट ही है, तो ये इन्हीं में से होंगे। आल्सो ऑर्डर है हमारे पास जी के क्यू का 4 है। अगर कोई भी ग्रुप 4 है तो उसके वो दो चीज़ों के इक्वल हो सकता है, या तो वो साइक्लिक ग्रुप Z4 के इक्वल हो सकता है, या फिर क्लेरेंस ग्रुप के इक्वल हो सकता है। क्लेरेंस ग्रुप में क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, ए बी होता है, ए बी होता है, ए बी होता है, जहाँ पे ए का ऑर्डर 2 होता है, बी का ऑर्डर 2 होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। ए बी ए के इक्वल होता है, तो ए बी का ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं, तो क्या आएगा ए बी इंटू ए बी, लेकिन बी ए तो हमारे पास ए बी के इक्वल है, तो क्या बन गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ई इंटू ई बन गया, यानी कि ए बी का ऑर्डर भी कितना आ गया हमारे पास 2 होगा या 2 से लेस होगा। 2 से लेस तो आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी तो है, तो ए बी का ऑर्डर यहाँ से कितना है 2 है। यानी कि अब हम चेक करते हैं जो जी के क्यू है वो इसके आइसोमॉर्फिक है या इसके आइसोमॉर्फिक है। तो सिग्मा 1 तो ए ही दे रखा है, तो सिग्मा 1 तो क्या है, जो सेम एलिमेंट को सेम जगह मैप करे वो आइडेंटिटी होती है। और सिग्मा 2 को चेक करने के लिए चल पड़े, सिग्मा 2 को जैसे मैंने चेक किया, सिग्मा 2 का स्क्वायर लेके देखा, सिग्मा 2 का स्क्वायर करूँगी, अंदर ले लो उसके या बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा 2 एक ये हो जाएगा सिग्मा 2 ए का मतलब क्या है ए क्यूब। सिग्मा 2 क्या कराते हैं, हर मेंबर को उसके क्यूब पे मैप कराते हैं, तो ए क्यूब को क्यूब पे मैप कराएंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा। ए9 को लिख सकते हैं ए इंटू ए8 को लिख सकते हो ए4 का स्क्वायर। ए क्या था हमारा ई की पावर पाई आयोटा बाई 4, उसके अगेन पावर 4 से 4 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा ई की पावर 2 पाई आयोटा, ई की पावर 2 पाई आयोटा का कोस 2 पाई आयोटा प्लस में आयोटा साइन 2 पाई आयोटा, तो कोस 2 पाई तो 1 होता है, तो बचा क्या ए। सिग्मा 3 में भी सिंपली ए बचेगा, सिग्मा 4 में भी ए बचेगा। इसका मतलब क्या है, सिग्मा 1 का ऑर्डर 1 आ गया, सिग्मा 2 का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी यही है ना हमारे पास, उसकी आइडेंटिटी यही है, क्योंकि ए ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए हम क्या चेक करते हैं, ए की पावर एन करने पर आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी यहाँ पे ए है, इसलिए मैं सिग्मा 2 का स्क्वायर करके मेरे पास ए मिल गया, तो सिग्मा 2 का ऑर्डर मैं 2 बोल रही हूँ। सिग्मा 3 का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 2, सिग्मा 4 का ऑर्डर भी कितना आ गया 2, यानी कि हमारे पास 3 एलिमेंट तो ऐसे है जिसका ऑर्डर 2 है, एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 है। लेकिन Z4 में तो हमारे पास क्या होता है 4 ऑर्डर का, अगर मैं इसको साइक्लिक कह रही तो 4 ऑर्डर का भी एलिमेंट है, लेकिन जो ये जी के क्यू ग्रुप है इसके अंदर तो कोई भी 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, यानी इसके आइसोमॉर्फिक तो होगा नहीं। तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, कैलेंस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, क्योंकि कैलेंस ग्रुप में भी एक एलिमेंट तो एक ऑर्डर का है और बाकी 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर के, और ये भी ऐसा ही है। तो जी के क्यू किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, कैलेंस ग्रुप K4 के। तो ये था आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।